अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। इंडिया न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं फातिमा शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरायमीर में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सम्मानित लोगों में अबू आसिम आजमी, संगीता आज़ाद जी प्रत्याशी लोकसभा लालगंज, वर्तमान विधायक लालगंज पप्पू आज़ाद जी, अबुल कैस आज़मी, एहसान तेवा, कलीम आज़मी और बहुत से सपा बसपा के नेता मौजूद रहे। सरायमीर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। दिनेश लाल यादव जो निरोगल लड़ रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? समझा दे रहे हमके मत, आप पागलपन मत करो। फिर कोई वोट नहीं देगा, तू 200-300 रुपया लेता है, नाचता नाचते रहे, काम लोग तो कह रहे हैं काफी टक्कर देगा। भैया हम क्या करें, बहुत गया अखिलेश जी के यहाँ, हमको मुलाकातियां नहीं मिली तो हम क्या करें। मैं बोला देख भैया ऐसा कि तेरे जैसे लोग 550 आदमी हैं, अखिलेश जी कहाँ से अब कोशिश किया हूँ, तू नहीं मिल पाया होगा, लेकिन तू अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो तू गा नाच, काम मत कर। और आजमगढ़ में आएगा तो आजमगढ़ की जनता बड़ी होशियार है भैया, तो भगा देगी तुझे मारे भी पत्थर से। मैं नहीं चाहता हूँ तू पत्थर खा जा, तू जा कहो निरहुआ सटल रहा है, निरहुआ सटल रहा है, वही कहा जाके। सर दूसरा मुद्दा सर ये था कि इलेक्शन के बाद जो रिजर्वेशन का मामला था, क्या सर वो बार पूरा होगा? नहीं देखिए, आपने देखा नहीं 5 साल तक सरकार में रिजर्वेशन 8% नहीं, 18% नहीं, 20%, 82 कामों में 20% समाजवादी सरकार ने रिजर्वेशन दिया था। आप निकाल लीजिए, अगर 100 घर बना तो 20 घर मुसलमानों को मिला कि नहीं मिला? आप देख लीजिए, आप अगर नल 100 आई तो 20 मुसलमान को मिली कि नहीं मिली? अब लैपटॉप आया 100 तो 20 मिला। अब 20 अगर लैपटॉप मिल गया तो मोदी जी का कलेजा फट गया, कहने लगे कि ये भैया लैपटॉप एक ही समुदाय को दिया जा रहा है। अरे भाई 20 ही तो दिया जा रहा है, आप निकाल लो, रिकॉर्ड निकाल के देख लो। अब कह रहे बिजली अगर आ गई तो बोले खाली रमजान में दी जा रही। इस आदमी को सपने में भी हिंदू और मुसलमान दी गया। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होता, मुसलमान यहाँ नहीं होते तो शायद इसकी राजनीति भी नहीं चलती, जीरो हो जाती। लोगों को जो है तो कहते हैं, हम बचपन में सुनते थे बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो। बेकारी का दूर करेंगे, इस देश के अंदर मुरझाए हुए चेहरे में कितने मुस्कान लाएंगे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आपने देखा 5 साल तक श्री अखिलेश जी की सरकार थी यहाँ पर और यहाँ का एक एक व्यक्ति खुश था। कहीं भी कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं थी, कहीं भी छोटी जात बड़ी जात के भी हर व्यक्ति को एक नजर से देखा गया था। भारतवर्ष को आज हमारी सीमाओं पर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मोदी जी कहते हैं कि अगर एक भी हमारा सिपाही का गर्दन कटी तो हम लाहौर तक घुस करके 10 सिर लाएंगे, लेकिन एक बाल आज तक नहीं लाए इन्होंने। और इनके समय में क्राइम बढ़ा है, देश में आतंकवाद बढ़ा है, आज देश में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर है। इस देश की दौलत, जितनी दौलत है इस देश के 9 लोगों के पास 50% है। अगर आपसे 130 करोड़ आप कहेंगे जनता है तो 9 लोगों के पास 50% है और 129 करोड़ 99,991 लोगों के पास आधी दौलत है। ये सब चीजें क्या हो रहा है देश के अंदर? समाज में हर इंसान को रोजी रोटी मिले, लोगों के पास 2 कमरे का घर हो, लोगों को ईद, बकरीद, होली, दिवाली में अपनी खुशियां मनाने के लिए इतने पैसे हों, ये समाजवादी पार्टी बहुजन करना चाहती है। सर कहना था कि आप लोगों ने सिर्फ सिलापट्टी का काम हमने किया है। फिर से पूछिए। उनका सर कहना है कि आप लोगों ने सिर्फ सिलापट्टी लगाई, काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने। ऐसा है ना, काम हमने किया, पट्टी उन्होंने लगाया, आप उल्टा बोल रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को। हाँ, आप तो अच्छे मीडिया वाले होंगे, लेकिन कुछ मीडिया वाले तलवे चाटू हैं और ये सुबह से शाम तक चमचागिरी करते हैं। जो बेचारे क्यों करेंगे, उनको पैसा मिलता है। हमने देखा ना, कोई फिल्म वाले के पास लोग गए थे तो फिल्म वाले बोले कि हमको इतना पैसा दो, हमको जो चाहो करा लो। मौजूद हमारी इस इलाके की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की दोनों की मिलीजुली उम्मीदवार संगीता आज़ाद साहिबा, पप्पू आज़ाद साहब, अशोक यादव जी, अनेश्वर साहब, हरीश चंद्र गौतम साहब, अरविंद कुमार जी, हमारे दोस्त समीम, कलीम, एहसान साहब, शाहिद पठान जी, प्रमुख इसरार साहब, अबुल खैर साहब, खरेवान, लईक अहमद साहब, सतेंद्र यादव जी, लखनऊ से लेकर मेरे साथ पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करने वाले वसीम कुरैशी साहब, मौजम मामा साहब,
राम मोहम्मद साहब, इफलुर रहमान साहब, राम मोहम्मद प्रथम महाप्रधान साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब, अशोक यादव जी, अभिषेक यादव जी, मोहम्मद खालिद साहब, बहुत सारे नाम हैं जो लेना चाहिए मुझे, लेकिन कितने नाम लूं मैं। हमारे मिस्टर भाई बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुंबई से आए असलम साहब, क्योंकि मैं यहीं का हूं इसलिए सब मेरे अपने हैं। मैं भले मुंबई से आया हूं लेकिन रहने वाला तो इसी संदर्भ का हूं। यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मैं मुंबई से चलकर आज सुबह यहाँ पहुंचा हूं क्योंकि मुंबई में भी इलेक्शन चल रहा है, महाराष्ट्र में भी हम लोग इलेक्शन रहा है, बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी को मिलाकर। यकीन जानिए दोस्तों, मैं कुछ दिन पढ़ रहा था एक लेटर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब दोनों एक ही विचार के थे और दोनों इस देश के बहुमत से जीत के जाएंगे। ये मेरा क्षेत्र है आदरणीय, और मंच पे बैठे सब लोगों का स्वागत अभिनंदन एक साथ करता हूँ, सभापति सारे नेताओं का, आदरणीय विधायक जी का भी। समय कम है इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो गठबंधन किया है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, डॉक्टर लोहिया जी के सब लोग का गठबंधन है। ये तो विचारधाराओं का गठबंधन है। ये गठबंधन तय करेगा पिछड़ों के हिस्सेदारी को, दलितों के हक और हिस्सेदारी को, अल्पसंख्यक समाज के हक और हिस्सेदारी को। ये तय कर देगा आने वाले समय में कि हमारा जो हक और अधिकार सदियों से छीना गया है वो हमें मिलेगा। जब आप दिल्ली के कुर्सी पर जाएंगी, वहाँ दिल्ली बैठेंगी सदन में, संसद में, तो निश्चित तौर पर आप दलितों की आवाज उठाएंगी, पिछड़ों की आवाज उठाएंगी, तो गरीबों की आवाज उठाएंगी, अल्पसंख्यक समाज की आवाज उठाने का काम करेंगी। ये नौजवान साथी जो आगे बैठे, सम्मानित सभी साथियों को मैं पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं। लालगंज लोकसभा के क्षेत्रवासियों, जिसाबंदर किनारा बदल जाएगा, जिसाबंदर किनारा बदल जाएगा। तो क्षेत्रवासियों से कि आने वाली 12 तारीख को हाथी के सामने बटन दबा करके गठबंधन की प्रत्याशी आदरणीय श्री संगीता आजादी को जिता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, जरा कश्ती वहीं पे ले चलो जहां तूफान आया है, जरा कश्ती वहीं पे ले चलो जहां तूफान आया है। मेरे भाइयों, तो बहुजन समाज के मंच से, हिंदू मजहब से या किसी भी मजहब से नफरत करो, ये मेरा कुरान नहीं कहता। हिंदू मजहब से या किसी भी मजहब से नफरत करो, ये मेरा कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये मेरा राम नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये मेरा राम नहीं कहता। मेरे भाइयों, रोटी की कोई जात नहीं होती, रोटी की कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई धर्म नहीं होता। मेरे भाइयों, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ कभी मजहब की बात नहीं होती, वहाँ कभी मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। मेरे भाइयों, जरा धर्म का चश्मा उतार कर देखो, तब पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, तब पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। मैं संगीता दीदी के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। दीदी, मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, दीदी मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी वालों, मेरी आवाज अगर आप तक जाती है तो सुनो, खूब बहती है अमन की गंगा पहले तो, खूब बहती है अमन की गंगा पहले तो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो। समय का मैं बहुत बात काफी ज्यादा है तो मैं कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। संगीता दीदी, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।